हेलो गाइज, वेलकम टू आलोक कोड वाइज। तो आज लीड कोड के प्लेलिस्ट में आज के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 326 पावर ऑफ 3। ठीक है, तो आज हम लोग पावर ऑफ 3 के बारे में जानेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पावर ऑफ 2 के बारे में ऑलरेडी लीड कोड का प्रॉब्लम कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक इंटीजर n दिया है जिसको रिटर्न करना है ट्रू। ट्रू कब रिटर्न करना है? इफ ए पावर ऑफ 3, मतलब यदि ये पावर ऑफ 3 पावर ऑफ करने का मतलब है कि अगर वो जैसे 3 का है तो 3 का पावर 3 क्या होगा? ये होगा 27। ठीक है, तो उसी तरह कोई भी नंबर हो वो पावर ऑफ 3 होना चाहिए, तो ही हम इसको ट्रू करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, पावर ऑफ 3 एग्जिस्ट इंटीजर एक्स सच दैट 3 का पावर एक्स। तो यहाँ पे एक इनपुट दिया है 27। ठीक है, एन आपका 27 है। तो 27 को अगर हम लोग 3 इंटू 3 करते हैं तो 27 हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 का कितना, 1 2 3, 3 का पावर 3 हो गया। ठीक है, तो ये 27 हो रहा है, तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब जीरो हो गया, ये कोई भी पावर नहीं है, या -1, ये भी कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर अगर रहते, 0 -1 या कोई भी ऐसा नंबर जो 3 के पावर नहीं है, तो उसके लिए क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आखिर हम लोग इससे नॉर्मली मैथमेटिकल से देखें तो 3 इंटू 3 27 हो जाता है। और कोई अगर मान लीजिए कोई 16 नंबर है, ये तो पावर नहीं है 3 का, ये तो 2 का पावर है 4। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाता है, ये ज़्यादा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के नंबर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, 3 का ही पावर है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लॉजिक लिखेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि जीरो और निगेटिव। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो n होगा, जो नंबर है, ठीक है, वो हमेशा क्या होना, जीरो और निगेटिव कहने का मतलब है कि ये हमेशा नंबर क्या होगा, आपको ग्रेटर हो किससे, जीरो से। तो पहला कंडीशन हम लोग यहाँ में मेंशन करते हैं। अगर जो कोई कंडीशन, एक इफ ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है, और इफ में क्या होगा, जो n क्या होगा, ग्रेटर इक्वल्स टू क्या हो, जीरो। ये ग्रेटर देन जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, या फिर इस, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला कंडीशन किसके लिए, पहला कंडीशन है जीरो है और -1 है या -2 है, और कोई भी नंबर है जीरो से छोटा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या है, फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इफ ब्लॉक बनाते हैं। और एन इफ ब्लॉक में क्या होगा, एन को हम लोग क्या करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एन हमेशा क्या हो, लेस देन हो जीरो से। ठीक है, लेस देन अगर है ये जीरो से, एन लेस देन है मतलब -1 है, -2 है, क्या है, जीरो से वो छोटा है। ठीक है, जीरो इसमें बड़ा है, रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, रिटर्न करेगा फॉल्स को। ठीक है, ऐसे नंबर रिटर्न हो जाएंगे फॉल्स। जैसे मान लीजिए एन हम लोगों ने यहाँ पे जीरो दिया, तो क्या है, जीरो लेस देन और इक्वल भी तो बराबर है, दोनों में से कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स होगा। -1 आ गया, -1 क्या है, जीरो से छोटा है, -2 माइनस कुछ भी नंबर आ जाए तो छोटा है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, पॉजिटिव नंबर के लिए ही सिर्फ होगा। तो ये एक कंडीशन हो गया। अब एक कंडीशन हो गई, इन दोनों के लिए तो काम करेगा, मगर ये पॉजिटिव नंबर है, कोई बड़ा इंटीजर नंबर दे तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए हम लोग सुटेबल क्या है कि एक नंबर है, तो उसके लिए हम लोग चाहेंगे कि लूप हमेशा एक बार चले। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वाइल लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वाइल लूप में क्या देंगे, एन क्या होना चाहिए, पहला तो कंडीशन एन हमेशा क्या हो, ग्रेटर हो, तो एन ग्रेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन जो नंबर होगा वो यहाँ तो कंडीशन सेटिस्फाई करके आएगा, ग्रेटर ही आएगा। ठीक है, जीरो से। तो अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर, एन मॉडुलस 3। ठीक है, एन मॉडुलस 3 इक्वल्स टू जीरो। ये एन मॉडुलस 3 क्या है, कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए 23, इसको किसका पावर चाहिए, 3 का पावर चाहिए, 3 का पावर, 3 का पावर 3, 3 का पावर 2 है या 3 का पावर पावर ऑफ 3, मतलब 3 एक कॉमन है, ये हमेशा 3 का पावर हो जो भी हो, 3 का पावर 2 हो या 3 का पावर 4 हो, ये जो भी हो, तो इसको हमेशा किससे डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। अगर इसका रिमाइंडर, जब भी हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो इसको क्या करते हैं, इसका रिमाइंडर चेक करते हैं कि रिमाइंडर इसका क्या है। रिमाइंडर करने का मतलब है कि जैसे हम लोग 27 है, ठीक है, और 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 9 27 आएगा, ये क्या होगा, जीरो हो गया। जब भी ये रिमाइंडर जो लास्ट में ये रिमाइंडर बचा है, ये आपका अगर जीरो हो जाए तो ये कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इसका मॉडुलस निकालेगा। ठीक, अगर ये हो जाता है कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक, तो इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद जो क्या करेगा, एन जो होगा इसको क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। और ये डिवाइड का ऑपरेटर, ठीक है, एंड डिवाइड बाई 3, इसका नंबर को छोटा करते जाए, तब तक ये चलेगा जब तक ये क्या हो जाए, वाइल लूप क्या हो जाए, फेल ना हो। जब तक वाइल लूप का फेल होगा, जब ये कंडीशन मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो एन अगर ये फेल हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एन इक्वल टू 1। अगर कंडीशन कोई भी सेटिस्फाई कर देता है, लूप फेल कर देता है, एन 1 कर देते हैं, एन क्या डिक्लेयर करता है, एन अगर 1 है तो ये ट्रू कंडीशन को डिक्लेयर करेगा। ठीक है, तो एन हो जाएगा 1, यहाँ पे इक्वल टू। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार ट्राई रन करते हैं, आखिर काम कैसे करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ड्राई रन करते हैं और इसको पूरे डिटेल्स में समझते हैं आखिर वर्किंग कैसे कर रहा है।
ठीक है। तो पहला हमारा कंडीशन क्या है, इफ कंडीशन है, ठीक है। इफ क्या है, एन लेस देन इक्वल टू जीरो। तो एन क्या है हमारा, एन 27 है, लेस देन इक्वल टू जीरो। क्या ये जीरो से छोटा है? देख के तो नहीं लगता है जीरो से छोटा है, ये जीरो से बहुत बड़ा नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हो गया फेल। तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स नहीं करेगा, ये कंडीशन फेल होगी तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा वाइल लूप के अंदर, ठीक है। अब ये किधर गया, ये गया वाइल लूप के अंदर। अब वाइल लूप में क्या है, वाइल लूप में देखें तो 27 है, ठीक है। अब ये पूरा मॉडुलस ऑफ 3 इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो वही कंडीशन इसको सेटिस्फाइड ट्रू मानेंगे। तो अब इसको चेक करते हैं मॉडुलस, ठीक है। तो मॉडुलस चेक करते हैं हम इसका। तो 27 को यहाँ पे हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 9 जा 27, ठीक है। ये जीरो तो आ गया, ये कंडीशन से ये रिमाइंडर इसको चेक करता है, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ गया इसका, जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो ट्रू है, ठीक है। तो ये कंडीशन ऊपर गया। फिर ठीक है, अब एन क्या करेगा, एन फिर से एन डिवाइड करेंगे। अगर 27 को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 9, ठीक है। तो एन कितना हो गया, अब यहाँ पे जो एन हो गया वो 9 हो गया, ठीक है। अब ये एन 9 हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वाइल लूप के अंदर है, हम लोग सिर्फ इसको मॉडुलस ऑपरेटर को, सिर्फ रिमाइंडर को इसको चेक किया, सिर्फ रिमाइंडर चेक किया जीरो आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मॉडुलस में हम लोग सिर्फ रिमाइंडर को चेक करते हैं, रिमाइंडर को, ठीक है, ठीक है। और डिवाइड में क्या करेंगे, क्वोशिएंट को चेक करेंगे, जो क्वोशिएंट आएगा, जो ये आता है क्वोशिएंट, तो ये क्वोशिएंट है, ठीक है। इसको चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये 9 आ गया। अब ये वापस क्या करेगा, ये जो 9 है वापस ये जाएगा वाइल लूप के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, 9 क्या है, 9 मॉडुलस 3 इक्वल्स टू जीरो आ रहा है क्या। फिर से इसको 3 से डिवाइड करेंगे 9 को, ठीक है। 3 3 जा 9, यहाँ पे फिर से जीरो हो गया, ये रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो हो गया, ये भी कंडीशन ट्रू हो गया। तो फिर ये अंदर जाएगा, ठीक है। अब 3 अब 9 से, अब 9 को फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे, 9 को फिर से डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये क्या बचता है, 3 बचेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये वापस जाएगा जब तक ये वाइल लूप कंडीशन फेल नहीं कर जाता। लास्ट में एक ऐसा कंडीशन जब ये फेल कर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये फेल कर जाएगा तो रिटर्न क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है। वो बाहर आ जाएगा क्योंकि एन क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक। तो अब ये 3 हो गया। अब 3 को मॉडुलस 3 करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, डिवाइड हो जाता है। और 1 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। 1 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते तो क्या कर जाएगा, रिटर्न फेल कर जाएगा, ठीक है। जैसे ही फेल करेगा तो रिटर्न 1 आ जाएगा, तो 1 क्या है आपका, ट्रू है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सीधा कोड लिखते हैं, इसका सीधा कोड लिखे। तो कोड में हम लोगों ने क्या यूज किया, पहले इफ ब्लॉक यूज किया। इफ में क्या, एन जो है ना लेस देन अगर हो, लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाए, जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स को, ठीक है, रिटर्न फॉल्स कर देगा। अब ये अगर कंडीशन फेल कर जाए, इसमें नहीं है, अगर एन क्या है, जीरो से बड़ा है, तो इसके उस लूप की कंडीशन छोड़ देगा। अब ये वाई लूप में आएगा, तो वाई लूप क्या है, मॉडुलस 3 करेंगे। अगर ये इक्वल्स टू जीरो हो जाए, ये कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है, तो क्या हो, इसको हम डिवाइड कर देंगे, एन डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, ठीक है। अब जो इसके बाद जो बचेगा, ठीक है, रिटर्न करेगा, ठीक है। ये हमेशा वाइल लूप जब तक फेल नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। अब ये रिटर्न क्या करेगा, रन कर देगा एन इक्वल टू 1, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। तो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास करके अब इसे सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे भी सारे केसेस पास हो चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें लोग कोड वाइज को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।